लेकिन शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के विदेश दौरे के पहले चरण से यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से। की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। संकट जब वैश्विक पटल पर दस्तक देता है तो देश के नेतृत्व की असली परीक्षा शुरू होती है और इतिहास गवाह है कि हर चुनौती के बीच से अवसर निकालने की क्षमता ही किसी देश को महान बनाती है। आज जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट, आर्थिक बदहाली और व्यापारिक संकट से जूझ रही है, तब भारत एक बार फिर अपने नेतृत्व और रणनीतिक साझेदारी के साथ वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। दरअसल दुनिया इस समय ऊर्जा संकट से जूझ रही है, आर्थिक बदहाली से परेशान है, लेकिन इस वैश्विक संकट के बीच ही संकट से घबराए बिना उस संकट का समाधान करना एक बेहतर नेतृत्व का सबसे बड़ा काम होता है। और इस काम को करने के लिए पीएम मोदी 5 देशों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी अपने 5 देशों के दौरे पर पहले दिन यूएई पहुंचे, जहां संकट के समाधान के लिए कई बड़े समझौतों का रोड मैप तैयार हुआ। शुक्रवार को पीएम मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे। अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े MOU भी साइन किए गए। यूएई में हुए करीब 2 घंटे के इस खास दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच हर उस समझौतों पर सहमति बनी जो आने वाले समय में भारत की ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक विकास को नई दिशा दे सकते हैं। ये साझेदारी केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तकनीक, निवेश और साझा सहयोग की नींव को भी मजबूत बनाएगी। क्योंकि जब कूटनीतिक बैठकों और समझौतों से ऊपर उठकर सम्मान के सलीके को दिखाने लगे तो समझना चाहिए कि वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं और आज यही सम्मान यूएई के आसमान में नए भारत के कीर्तिमान को मिला है। माननीय यहाँ के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद ने प्रधानमंत्री जी का पर्सनली एयरपोर्ट पर जाकर के स्वागत किया, सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कैसे जब प्रधानमंत्री जी का एयरक्राफ्ट यहाँ की एयर स्पेस में एंटर किया तो यूएई के फाइटर जेट्स ने उसको एस्कॉर्ट किया। आई थिंक ये सब देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए एक बड़ा गर्व का विषय था कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी को किस तरह से ऑनर दिया जा रहा है, किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। और आउटकम्स की बात करूं तो बहुत ही सब्सटेंटिव है। माननीय प्रधानमंत्री जी चंद घंटों के लिए यहाँ थे, परंतु उनकी दिल खोलकर एक दूसरे से बातचीत हुई और उन्होंने जो आउटकम्स आए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिससे हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई दिशा, नई गति और नया। दरअसल जब पीएम मोदी का विमान यूएई के हवाई नेटवर्क में दाखिल हुआ तो सम्मान का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा आसमान में पीएम मोदी के विमान के साथ उड़ता यूएई का F-16 फाइटर जेट्स का ये एस्कॉर्ट ये बता रहा है कि भारत अकेला नहीं चलता, उसके साथ सम्मान की एक लंबी कतार चलती है। ये एस्कॉर्ट दरअसल एक प्रतीक है उस भरोसे का, उस प्रभाव का, उस साझा संबंधों का जो वैश्विक पटल पर निर्णायक साबित होता है। यूएई के इस करीब 2 घंटे के दौरे में पीएम मोदी को सम्मान के साथ साथ साझा संकट से उबरने वाले समाधान के उस रोड मैप पर भी सहमति बनी, जिससे भारत का संतुलन बरकरार रहेगा। अब आखिर दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौता हुआ, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत यूएई स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क समझौता, ISPRL और ADNOC के बीच स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सहयोग समझौता, LPG सप्लाई पर रणनीतिक सहयोग समझौता, वडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने की व्यवस्था, शिप रिपेयर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट सहयोग समझौता, CDAC और G42 के बीच 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूट क्लस्टर स्थापित करने का समझौता, भारत में $5 अरब निवेश की प्रतिबद्धता, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में निवेश शामिल है। दुनिया ऊर्जा संकट और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन इसी उथल पुथल के बीच भारत अपनी भूमिका को केवल भागीदार के रूप में नहीं बल्कि समाधान देने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहा है।
यही वजह है कि आज जब भारत का नेतृत्व किसी देश की सीमा में प्रवेश कर रहा है तो उसका स्वागत केवल धरती पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी दिखाई दे रहा है। यूएई के साथ हुए भारत के ये 7 समझौते ये साबित कर रहे हैं कि भारत संतुलन के हर रास्ते को अपना रहा है। यूएई में बड़ी मात्रा में तेल और गैस का भंडार है, इसलिए ऊर्जा संकट से उबरने के लिए यूएई के साथ साझेदारी बेहद जरूरी साबित हो सकती है। भारत के लिए खास अवसर इसलिए भी है कि यूएई अब ओपेक संगठन से बाहर निकलकर सप्लाई कर रहा है। यूएई अपने ओपेक संगठन से बाहर निकलकर खुलकर भारत को तेल सप्लाई कर सकता है। वैश्विक संकट के बीच समाधान निकालने के लिए सप्लाई कर सकता है। भारत उन देशों पर फोकस कर रहा है जो तेल उत्पादक हैं। यूएई का 2027 तक उत्पादन 50 लाख बैरल का होगा। यूएई अब कैपेसिटी फर्स्ट रणनीति पर काम करेगा। ओपेक की कोटा प्रणाली यूएई के सप्लाई को रोक रही थी। पीएम मोदी यूएई के दौरे के बाद नीदरलैंड के अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं, यानी एक और खाड़ी देशों के साथ भारत ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत आधार बना रहा है तो दूसरी ओर यूरोप के साथ तकनीकी और औद्योगिक सहयोग पर भी जोर दे रहा है। भारत की यही नीति संतुलन को सबसे बड़े नतीजे में बदलने का काम कर रही है। पीएम मोदी के इस दौरे में सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, हेल्थ सेक्टर, कृषि तकनीक, सीपोर्ट और उच्च तकनीकी निवेश जैसे क्षेत्रों में बड़े समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो नीदरलैंड का दौरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, बहुत सारे कारणों से, क्योंकि यह यूरोप में इनका दूसरा स्टॉप होगा इस यात्रा के दौरान और यह दर्शाता है कि हम लोग के लिए नीदरलैंड्स का रिलेशन कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ यह जो यात्रा है यह इस साल नई सरकार बनने के बाद की ये पहली यात्रा होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हम दोनों देशों को नई चीज़ों को तय करने का और अपने लीडरशिप को समझने का और अपनी बातों समझाने का एक नया मौका देगा। के मामले में हमारा काफ़ी ओवरलैप है और ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में भारत से कई कंपनियां यहाँ कंपनियों संपर्क में हैं। ये भारत से उसका निर्यात हो सकता है, यहाँ आयात हो सकता है। भारत के जो पोर्ट्स हैं यहाँ के पोर्ट से संबंध स्थापित कर रहे हैं। भारत के कुछ शैक्षणिक और जो अनुसंधान संस्थान हैं वो यहाँ संबंध स्थापित कर रहे हैं। यहाँ विंड एनर्जी लीजिए या फिर इनकी टाइडल एनर्जी लीजिए, इन सब में इनके पास काफ़ी एक अच्छी तकनीक है। तो मैं यही मतलब कि अनुमान कर सकता हूँ कि हम लोग इन सब क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में अपने संबंध प्रगाढ़ करने का एक बहुत ही मजबूत आधार है और उस आधार पर हम लोग और भी काफ़ी काम कर सकते हैं। नीदरलैंड केवल यूरोप का एक विकसित देश ही नहीं है बल्कि अत्याधुनिक तकनीकी और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र भी है। भारत के लिए साझेदारी और भविष्य की औद्योगिक क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और ग्रीन डेवलपमेंट की गति देने वाली साबित हो सकती है। देखिए, हमारा जो कोऑपरेशन है, हमारा ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, वाटर में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, इन सब में काफ़ी है। हमारे कई देशों के साथ भी हमारे इन इलाके में संबंध हैं, लेकिन नीदरलैंड के साथ में हमारा संबंध काफ़ी मजबूत है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इस यात्रा के बाद हम लोग कुछ खास क्षेत्रों में हम लोग ये पकड़ पाएंगे कि हमें अपने संबंध को कैसे आगे बढ़ाने के लिए कौन सी कंक्रीट चीज़ें चुननी है। ये चीज़ें हम इस यात्रा के बाद में चुन पाएंगे। वैश्विक संकट के समय में देश की शक्ति केवल सैन्य या आर्थिक क्षमता से नहीं मापी जा रही है बल्कि कूटनीतिक संतुलन और साझेदारी की क्षमता से तय हो रही है और भारत और यूएई के बीच हुई ये साझेदारी इस क्षमता को बखूबी बयां कर रही है। यूएई के बाद नीदरलैंड के साथ भी भारत के बड़े समझौते हो सकते हैं, यानी संकट के समय समाधान का ये सिलसिला दिखा रहा है कि सहयोग की साझेदारी का सबसे बड़ा सबूत है और भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।